कैसे गुजरानो? कल रात चीचावती शहर में इबादत थी और ईमान की बुनियाद पर, ईमान के बलबूते पर बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात हुए। कितने लोग कल वहां पर थे? शुक्रिया, नीचे कर लें हाथ। अब मुझे ये बताएं, कितने लोग गवाह हैं कि वहां पर बड़े बड़े मौजज़ात और बड़ी बड़ी शिफाएं हुई थी? आप सब लोग वहां पर थे। क्या वो शिफाएं मैंने दी? बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए, मैंने दी? किसने दी? यीशु मसीह ने। किसने दी? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने शिफाएं दी और यीशु मसीह आज फिर हमारे दरमियान यहां मौजूद हैं। और अगर वो मौजूद हैं तो मैं आज फिर से कहूंगा कि वो आकर ऐसे ही चले नहीं जाएंगे, बल्कि जब यीशु मसीह आ जाता है तो फिर यीशु मसीह हर उस शख्स को जो किसी भी दुख में है उसके दुखों को खत्म कर देता है। यीशु जब आ जाता है तो हर वो शख्स जो किसी बीमारी में है उसकी बीमारी को दूर कर देता है। यीशु जब आ जाता है तो फिर यीशु हर उस शख्स के साथ जो चाहता है कि खुदा मुझसे बोले, यीशु उससे कलाम करता है। आमीन। यीशु ऐसे ही वापस नहीं चला जाता। और आज यीशु बोलेगा, ये बात रोजे अव्वल से रोशन है, तारीख भी गवाह है और कुदरतें भी गवाह हैं कि जब कभी खुदा के लोग जमा होते हैं तब खुदा बोलता है, और जब खुदा बोलता है तो जमाने बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। ये कलाम जो हम उठाए हुए हैं ये बेहतरीन और सच्चा कलाम है। ये बदल नहीं गया बल्कि बदल देता है, बदल देता है। बड़े बड़े साइंसदान जो ना कुरान को मानते हैं, ना बाइबल को मानते हैं, ना किसी और को मानते, वो अपनी साइंस को मानते हैं। लेकिन जब उन्होंने किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किया, उनकी जिंदगियां बदल गई और वो इस किताब पर ईमान लाए। बड़े बड़े साइंसदानों का कोई मजहब नहीं होता, वो बगैर मजहब के ही होते हैं। बेशक हो सकता है किसी मसीही खानदान में पैदा हुए हों, हो सकता है साइंसदान किसी मुसलमान खानदान में पैदा हुए हों, हो सकता है साइंसदान किसी हिंदू खानदान में पैदा हुए हों, लेकिन जब वो साइंसदान बन जाते हैं फिर उनका अपना ही कोई मजहब होता है। वो कहते हैं कोई खुदा ही नहीं है। लेकिन आज हम इस किताब में से, इस किताब की सबसे बड़ी शख्सियत, इस जमीन की सबसे बड़ी शख्सियत और आसमान की सबसे बड़ी शख्सियत के बारे में सीखेंगे, और उस शख्सियत का नाम हजरत ईसा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हर चीज उसकी है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह की बातें मैं जब बाइबल मुकद्दस पढ़ता हूं, यीशु की हर बात मेरी आंखों को खोल देती है। और पंजाबी च आंदे ने आने टड्डे दे टड्डे ही रह जाते हैं। यीशु दियां गल्लां मैं पढ़ना तो मैं हैरान हो जाना कि वाह, यीशु इतने बड़े बड़े दावे कर रहा। आज हम यीशु मसीह की बातों पर चंद एक बातें सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने फरमाया, ऐसा जुमला यीशु के मुंह से निकला जो कम से कम आज तक मैंने तो ना किसी और से सुना और ना कहीं और से पढ़ा। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने फरमाया,
यीशु ने क्या फरमाया? 3 बातें बोली। राह मैं हूं, हक मैं हूं और जिंदगी मैं हूं। और एक बात सुनिए, यीशु मसीह महज इंसान नहीं थे, बल्कि बाइबल ये साबित करती है कि यीशु मसीह कामिल इंसान थे। कैसे इंसान? कामिल। और कामिल कौन होता है? जिसकी जात में गुनाह नहीं होता, जिसकी जात में गुनाह नहीं होता। यीशु वो है जिसकी जिंदगी में औरत की ख्वाहिश ना थी। यीशु मसीह वो शख्सियत है जो जमीन पर महज इसलिए नहीं आए थे कि सब लड़कों की तरह मेरी भी शादी होगी और मेरे भी बच्चे होंगे। नो, यीशु मसीह की जिंदगी का मकसद हरगिज ये नहीं था, बल्कि यीशु मसीह इस धरती पर एक ही मकसद लेकर आए थे, और वो मकसद अव्वल ये है कि मैं कायनात के सब लोगों के लिए, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक कबीले के लिए नहीं, किसी एक उम्मत के लिए नहीं, किसी एक फिरके के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सब लोगों के लिए, वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी अध्ययन से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी कलीसिया से हो, वो कोई भी गुनाह हो, मैं उनके गुनाहों के लिए सलीब पर जान दूंगा। यही मकसद था यीशु मसीह का। इसलिए उनके अंदर औरत की ख्वाहिश नहीं थी। तो जब उनके अंदर औरत की ख्वाहिश नहीं थी, तो वो कम से कम इस गुनाह से भी मुबर्रा थे। वो औरत के साथ आलूदा नहीं हुए थे। प्रेज द लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र। वो औरत के साथ आलूदा नहीं हुए थे। वो रुपए पैसे में, करप्शन में आलूदा नहीं हुए थे। वो किसी और ऐसे मामले में आलूदा नहीं हुए थे, बल्कि एक मौके पर तो यीशु मसीह ने यह भी दावा किया। यीशु मसीह के सामने यहूदी खड़े हुए थे और यहूदियों से यीशु मसीह ने फरमाया, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? मैं बेगुनाह हूं। मेरी जात में, मेरी जिंदगी में, मेरी पर्सनैलिटी में, मेरी शख्सियत में रत्ती भर भी गुनाह नहीं है, और अगर है तो तुम साबित करो। उसने फरमाया, राह, हक और जिंदगी। राह का क्या मतलब है? राह मैं हूं। यीशु मसीह फरमा रहे हैं, राह मैं हूं। इसका क्या मतलब है? सुनिए, यीशु मसीह आंदा है, जन्नत नू जान वाला राह मैं वहां। जेड़ा राह जन्नत नू जांदा है, सारियां कौमां उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है। हर कौम का एक ही मकसद है कि हम इबादत करें, नमाजें पढ़ें, इबादतें करें, पूजा करें, और हम जन्नत में जाएं, हम फिरदौस में जाएं, हम स्वर्ग में जाएं, आंगन पाएं, जीवन पाएं, जिंदगी पाएं, जन्नत में जाएं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, राह मैं हूं। यानी जन्नत को जाने वाला राह मैं। बोलिए, जन्नत को जाने वाला राह मैं हूं। और फिर उन्होंने फरमाया, हक मैं हूं। हक का मतलब सच्चाई। अगर कहीं सच्चाई है तो वो यीशु मसीह है। और फिर उन्होंने फरमाया, जिंदगी मैं हूं। क्या फरमाया? क्या मैं इधर देख सकते हैं आप? क्या फरमाया? जिंदगी मैं हूं। और ना सिर्फ फरमाया, बल्कि साबित भी किया। जिंदगी साबित भी की। वो इस तरह कि यीशु मसीह का एक बहुत प्यारा दोस्त था, और उसका नाम लाजर था, और वो मर गया। और जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह उसकी कब्र पर गए। लाजर की बहनें रो रही थी, यीशु मसीह अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता।
लेकिन तू चूंकि यहां पर नहीं था इसलिए वो मर गया। यीशु ने कहा मैं यहां नहीं था, वो मर गया, अब मैं यहां पर हूं, वो मरा नहीं रहेगा। अगर मर गया है तो क्या हुआ, मैं आ गया हूं। आई एम लाइफ, मैं जिंदगी हूं। और अगर मैंने ये कहा मैं जिंदगी हूं, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त मरा रहे अगर मैं जिंदगी हूं। यीशु ने कहा मुझे लेकर चलो। कहां दफनाया है उसे? उस जमाने में पहाड़ों के अंदर कब्रें बनाई जाती थी, पहाड़ों के अंदर हॉल बनाए जाते थे और उनमें लाश को रख दिया जाता था और उस हॉल के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। जैसे आज हम मिट्टी में दफनाते हैं कब्र में, ऐसी कब्रें नहीं थी उस जमाने में। उस जमाने में चट्टानों के अंदर सुराख किए जाते थे और उसमें लाश को रखकर आगे बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। यीशु मसीह उसकी कब्र पर आए। यीशु मसीह ने फरमाया पत्थर को हटाओ। पत्थर को क्या करो? हटाओ। अभी लाजर बाहर आएगा। उसकी बहनों ने कहा 4 दिन हो गए हैं उसकी लाश को अंदर रखा है, अभी तो बदबू आती होगी। यीशु ने कहा एक तरफ तू ये कहती है कि मैं जिंदगी हूं, दूसरी तरफ बदबू की बातें करती है। अरे पत्थर हटाओ, जो मैं कहता हूं वो करो। मुझे किसी ने कहा अगर यीशु लाजर को जिंदा कर सकता है तो पत्थर क्यों नहीं हटा सकता? लेकिन सुनिए, जेड़े काम साडे करने वाले ने उसी करिए, ते जेड़ा काम यीशु दा करने वाला यीशु नु करन दो। पत्थर हटाना हमारा काम है, पत्थर हमने हटाना है, मुर्दा यीशु जिंदा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, पत्थर हटाया गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु ने बुलंद आवाज से कहा ए लाजर बाहर निकल आ। और बाइबल में लिखा है लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। हो तालियां बजाओ यीशु के। उसने कहा राह हक और जिंदगी उसने साबित किया। लाजर को जिंदा करके, जो 4 दिन से मरा हुआ था, उसे जिंदा करके साबित किया। तो किसी देर तो नहीं हो रही? घर तो नहीं जाना? कलाम का स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है, बरकत भी आ रही है। किदे किदे को बरकत आ रही है? सारे को आ रही है। ओके सुनो, उसने कहा जिंदगी मैं हूं। उसने लाजर को जिंदा करके साबित किया कि जिंदगी मैं हूं। याइर की बेटी मर गई थी, याइर की बेटी मर गई थी, याइर की बेटी मर गई थी और याइर की बेटी को जिंदा करके यीशु ने साबित किया कि जिंदगी मैं हूं। सुने, उसके बाद एक बेवा थी। उस बेवा का शौहर तो चूंकि मर चुका था इसलिए बेवा थी, लेकिन उसका सहारा एक ही था और वो उसका जवान बेटा था, वो भी मर गया। और यीशु मसीह जा रहे थे, वहां से उस बच्चे का जनाजा जा रहा था, जनाजा जा रहा था। यीशु ने कहा इस जनाजे को नीचे रखो। लोग की समझे पता नहीं मुंह देखना है यीशु कि यीशु आंदा पर मैनू भी आखिरी दीदार करवा दो एदा। ओह नो, यीशु आखिरी दीदार नहीं जे करता ना। ते किसी ने समझा होना यीशु कहता होगा ए जनाजा थले रखो, जनाजा मैं पढ़ावांगा। नहीं, यीशु जनाजे भी नीचे पढ़ाता। यीशु ने कहा इस लाश को नीचे रखो, क्योंकि जैसे ही तुम नीचे रखोगे और मैं जब लाश को छूंगा, लाश लाश ना रहेगी, ये बच्चा जी उठेगा। और बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील में लिखा है कि उस बेवा से कहा खातिर जमा रख, तेरा बेटा जिंदा होगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जनाजा नीचे रखा गया। यीशु जनाजे नहीं जे पढ़ाता, यीशु जनाजे चुका छड़ता है। हालेलुया। वो आंदा चक दो मुर्दे नू, चक दो फटे। हालेलुया। हाँ, लाश को नीचे रखा गया। यीशु ने नौजवान का हाथ पकड़ा और उसको कहा उठ। मेरी बात सुनिए, लाश को क्या कहा? सिर्फ ये कहा उठ। ये कुदरत सिर्फ खुदा में है। हम
जब मौजज़ात करते हैं तो हम किसी का नाम लेते हैं और वो यस्सु है, लेकिन यस्सु किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि यस्सु खुद खुदावंद है, उसे किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मुर्दों को कहता है, ए लाज़र, मैं यस्सु मसीह तुझे कह रहा हूं बाहर आ जा, और 4 दिन से मरा हुआ लाज़र बाहर आ जाता है। वो यायर की बेटी को कहता है उठ, और यायर की बेटी जिंदा हो जाती है। वो बेवा के बेटे को कहता है उठ, और बेटा जिंदा हो जाता है। उसने साबित किया मैं जिंदगी हूं। लेकिन आगे सुनिए, जब उसकी अपनी बारी आई, जब यीशु मरने लगा, तो यीशु मसीह मसलूब थे, सलीब पर थे, और यीशु ने चिल्ला कर जान दे दी। यीशु ने जोर से चिल्लाया और कहा, है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और नीचे जो खड़े थे सिपाही, वो कहते होंगे लाज़र को जिंदा करता ही आप ही मर गया, ए यायर की बेटी को जिंदा कीता सी आप ही मर गया, इन्हें बेवा दे बेटे को जिंदा कीता आप ही मर गया। उसका मरना जरूरी था। अगर यीशु ना मरता तो मुझे और तुझे हमेशा की जिंदगी कभी ना मिलती, कभी ना मिलती, कभी ना मिलती। यीशु मसीह का मरना जरूरी था, और अगर यीशु मसीह ना मरते तो वो आसमानी चीजें जिसका वादा मेरे और आपके साथ किया गया है, वो आसमानी चीजें कभी हमें ना मिलती। क्यों? इसलिए कि वसीयत जब किसी के नाम की जाती है उसके लिए मौत का होना जरूरी है। तो उसने कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम पकड़वाया जाए, जरूर है कि मैं पकड़वाया जाऊं, मसलूब किया जाऊं, मारा जाऊं, गुनहगारों के लिए सलीब पर जान दूं, कफारा दूं, कुर्बानी दूं और मरूं। लेकिन मैं मरूंगा जरूर, लेकिन मरा नहीं रहूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने चिल्लाकर जान दे दी, और यीशु मसीह को लाज़र ही की तरह एक कब्र में रखा गया। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ? सुबह सवेरे चंद औरतें कब्र पर गईं ताकि खुशबुएं चढ़ाएं वहां पर, अगरबत्तियां चलाएं, मोमबत्तियां जलाएं, कब्र पर खुशबुएं लेकर गईं। और जब वहां पर कब्र पर गईं तो हैरान हो गईं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कब्र से पत्थर हटा हुआ था। और वो औरतें जल्दी से कब्र के अंदर गईं, तो जहां यीशु मसीह की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहां पर डेड बॉडी भी नहीं थी, सिर्फ कफन पड़ा हुआ था। ते वो भैणा समझियां कि यीशु दी लाश को किसी ने चोरी कर लिया, और वो हैरान हो गई कि हाय, हमारा यीशु कहां गया? उसकी लाश यहीं थी, कफन यहां पड़ा है, लगता है उसकी लाश को कोई चुरा के ले गया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसी वक्त उस कब्र में 2 फरिश्ते नमूदार हुए, और उन फरिश्तों ने कहा, ऐ औरतों मत घबराओ, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जिसने सलीब पर जान दी थी और जिसकी डेड बॉडी यहां रखी थी, लाश यहां रखी थी, वो मुर्दों में से जी उठा है। जेड़ा तुझिया नूं जिंदा करदा है, भला वो आप ही किवें कब्र च रह सकदा है? यीशु मसीह के नाम की यीशु मसीह के नाम की। जेड़ा मुर्दियां नूं जिंदा करदा है, वो आप ही किवें मरिया रह सकदा है? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल कहती है कि जिंदा होने के 40 दिन तक वो जमीन पर अपने शागिर्दों को नजर आता रहा, टहलता रहा, उनके साथ रहा, और 40वें दिन वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके दावे बेशुमार हैं। उसने कहा दरवाजा मैं हूं। उसने क्या कहा? केड़ा दरवाजा? जन्नत दा। शाबाश। केड़ा? हाँ, वो आंदा जन्नत तू जाने वाला राह भी मैं वां ते अगे दरवाजा भी मैं वां। और आगे यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता। जिसने फिरदौस में जाना है, जिसने स्वर्ग में जाना है, जिसने जन्नत में जाना है, जिसने बादशाही में जाना है, वो मुझ में से होकर जाएगा। और अगर वो मुझ में से होकर नहीं जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा।
वो चोर होगा जो दीवार फलांग के अंदर आएगा, तो जरा दीवार फलांग के आएगा फड़िया जाएगा। जो मुझ में से होकर जाएगा वो ही बादशाही का वारिस होगा। उसने फरमाया कि राहत और जिंदगी में बड़ा दावा जो आज तक जमीन पर किसी ने नहीं किया। कोई इंसान ये नहीं कह सका कि जिंदगी में है, क्योंकि सबको पता है हम अपने टाइम पीरियड के मुताबिक आए हैं जमीन पर, अपना काम पूरा करेंगे और मर जाएंगे और कब्र में चले जाएंगे और हमारी कब्र बन जाएगी, मकबरा बन जाएगा, लोग विजिट करेंगे हमारे मकबरों पर। लेकिन यीशु मसीह की कब्र पर आज भी लोग विजिट करते हैं, लेकिन उस कब्र के अंदर लाश नहीं है, लाश नहीं है, सिर्फ वो कब्र है। और लोग जाकर वहां शुक्र करते हैं इस्राएल में, और जाकर कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा है। दूसरों की तरह तो कब्र में वाहिद ये यीशु मसीह है जिसकी कब्र खाली है। ये यीशु मसीह है जिसकी कब्र खाली है। वो मुर्दों में से जी उठा है। उस पर ईमान लाइए जिसने आपके गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी। उसका बहुत बड़ा एक दावा है, बहुत बड़ा दावा। मैं आखिरी बात करूंगा, इसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बहुत बड़ा दावा। मैं एक हवाला पढ़ने लगा हूं। यीशु मसीह का बहुत बड़ा एक दावा, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसके 28वें आयत। सुनिए मेरी तरफ देख के, छोड़ दीजिए बाइबल। अगर मेरे तो यकीन है कि मैं ठीक आयत पढ़ाऊंगा तो छाड़ दो, तो मेरे हाल देखो सारे। इधर देखिए, इधर लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। कितने लोगों को दावतनामा दिया यीशु ने? सबको। क्या कहा? कितने लोग मेरे पास आओ? सब। और सब का मतलब है सब कौमें, सब उम्मतें, सब कबीले। ए दावा भी जेड़ा मैं पढ़िया ना यीशु दा, ये भी अज तक किसी ने जे कीता। इतना बड़ा दावतनामा किसी ने नहीं दिया। हर कोई अपनी अपनी उम्मत को बुलाता रहा। मूसा जो खुदा का बहुत बड़ा नबी, वो अपनी ही उम्मत को बुलाता रहा कि मेरे पास आओ। लेकिन सिर्फ वाहिद यीशु मसीह है जो सिर्फ मसीहों को नहीं कहता मेरे पास आओ, वो कहता है जो कोई भी बोझ से दबा हुआ है, जो कोई भी शैतान के हाथों दुख उठा रहा है, जो कोई भी मुसीबत में है, जो कोई भी परेशान है, जो कोई भी बीमारियों में है, जो कोई भी परेशानियों में है, वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, वो मेरे पास आए। और अगर मेरे पास आएगा मैं उसे आराम दूंगा। I will give peace. मैं उन्हें आराम दूंगा। बड़ा दावा, बड़ी दावत, बड़ा इन्विटेशन। Praise the Lord. मैं तां ते कहना, मैं यीशु दी गल्लां पढ़ना, मेरे आने टटे दे टटे ही रहना। और मैं कहता हूं ये है कौन जिसके पास इतना बड़ा, इतनी बड़ी जगह है कि वो कहता है सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये हौसला सिर्फ यीशु मसीह में ही है। हालेलुया। ऐडा हौसला किसी और च नहीं, ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी जी जेड़ा सारिया कौमां नूं आंदा मेरे कोल आओ, मैं तुहानूं आराम दूंगा। आमीन। आराम यीशु के पास है, सुकून यीशु के पास है, और किसी के पास सुकून नहीं है। सुकून यीशु के पास है। यीशु दावत क्या दे रहा है? यीशु कहता है जिसका कोई चारा नहीं, जिसे कोई पूछने वाला नहीं, वो मेरे पास आ जाए। जिसे कोई संभालने वाला नहीं, वो मेरे पास आ जाए। जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, वो मेरे पास आ जाए, मैं उन्हें आराम दूंगा। इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा। यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं,
जो कोई मुझे खाएगा, खाने से मतलब जो कोई मेरी बातों पर अमल करेगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। ये सच्चा कलाम है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, यानी यीशु मसीह है, उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। बड़े बड़े दावेदार लोग आए, अपनी अपनी टीम को वो बड़ा कुछ कहकर चले गए, लेकिन सब दावे के दावे रह गए। लेकिन वाहिद यीशु मसीह है जिसने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझे सबका पता है, लेकिन मुझे अपने बारे में ज्यादा पता है। मेरे ऊपर बहुत बोझ था, मैं गुनाहों में था। आज से 18 साल पहले मेरी जिंदगी अच्छी नहीं थी, मेरी जिंदगी बेकार थी। मैं भी गुनाहों में था, नौजवानों की तरह, दूसरे जवानों की तरह। मैं भी नापाकियों में था, गंदगी में था, और मेरे ऊपर हमेशा बोझ रहता था, हमेशा बोझ रहता था। हमेशा शैतान ने मुझे दबाया होता था, और वो डंके की चोट पर मुझसे अपने काम लेता था। लेकिन एक दिन इस कलाम ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, और मैंने कहा कि यीशु कहता है मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। तो मैंने फैसला किया मैं भी यीशु के पास जाऊंगा, और मैंने भी अपने हाथों को उठाया और मैंने कहा खुदावंद मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ। मैनू नहीं सी पता खुदा ने मैनू पास्टर बना देना, मैं तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी उन्हें दी, और उन्होंने मैं क्या मेरे बोझ न चुक लै, मेरा बर्डन तू उठा ले। खुदावंद तूने कहा है कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आए, मैं उनका बोझ उठा लूंगा, और जब मैं उनका बोझ उठा लूंगा वो हल्के हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे। फिर मैंने अपना बोझ यीशु मसीह को दे दिया, अपने गुनाह यीशु को दे दिए, अपनी खताएं यीशु को दे दी, अपनी बदकारियां यीशु को दे दी, और उसने वो सब कुछ ले लिया और मुझे आराम बख्शा। क्या बख्शा? और आज उस आराम से आप भी फायदा उठा रहे हैं। ये है वो आराम जो यीशु हम सबको देना चाहता है। क्या आप अपना बोझ यीशु को देंगे? कौन कौन देना चाहता है अपना बोझ यीशु को? अपनी बीमारियां यीशु को दे दें। उसने सलीब पर आपके बोझ उठाए हैं, आपकी खातिर। गुनाह आपके थे, मेरे थे, लेकिन वो जो बेगुनाह था उसने हमारी सज़ा उठा ली है, और जब सज़ा उसे मिल गई है हमारे गुनाहों की, तो हमने सिर्फ अपने गुनाह उसको देने हैं, अपना बोझ उसे देना है, फिर काम सीधा हो जाएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। आमीन। एक मिसाल दवांगे के बाद मैं दुआ करांगा। तो मैनू उम्मीद सी अज मैनू 9:30 बजे माइक मिल जाएगा, लेकिन लाइट की वजह से भी देर हुई, और भी कुछ ऐसे चीज़ें थी जिसकी वजह से देर हुई, तो मुझे 11 बजे माइक मिला। मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। सुनिए, एक बंदा सी, उन्हें बड़ा बोझ अपने सिर ते चुकिया सी। इधर वेखो सारे, इंज ते तुरिया जांदा सी, तुरिया जांदा सी, हैं? ते नाल एक बंदा आया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਸੀ। ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਆਂਦੇ हैं? रेड़ा सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਖੋਤਾ ਉਹਨੇ ਜੋਇਆ ਸੀ, हैं? ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, हैं? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, रेड़ा रोकया, तो उन्हें आख्या भाई जी तुसी बह जाओ, इन्ना बोझ तुसी सिर ते चुक के पैदल जांदे पे, तां मैं तुहानू अगे छड्ड देना जिथे तुसी जाना। उन्हें आख्या जी बड़ी मेहरबानी। लो जी वो पीछे बह गया, है? ते जिहड़ा ड्राइवर सी, जिहड़ा खोता रेड़ी चला रहा सी, वो बड़ा खुश हो गया कि मैं इहनू बिठा लिया, हुण इहदा बोझ जिहड़ा है वो खत्म हो गया, इहदा बोझ खत्म हो गया। वाह वाह तू अगे गए, ते ड्राइवर ने पीछे मुड़ के वेख्या, है? ਜਦੋਂ मैं पिछे मुड़ के वेख्या तो वह बंदा खोते रेड़ी ते बह के भी बोझ सिर ते चुकिया सी, इंज करके बैठा। उन्हें
ने रोक के उन्हें एक लत मार कहता चल थले उतर। उन्हें आख्या मैं तेन इसलिए बिठाया सी कि तू है जरा पंड सिर ते चुकी है, ये भी रेड़े ते रख, तू हले भी सिर ते चुकी है, वो खोते रेड़ी च बह के भी सिर ते चुकी है तू। कई लोगों का यही हाल है, वो यस्सू को अपनी जिंदगी ते दे देंदे ने पर बोझ उत्ते ही है, वो इनू लाओ तो यस्सू को दे दो। यस्सू ने तां ते तुहानू अपनी गद्दी च बिठाया है, इसको उतारें और यस्सू को दे दें। यस्सू आपको आराम देना चाहता है। तो जे तुसां यस्सू दे नाल रल के भी गिरजे की मैंबरशिप लैके भी बोझ सिर ते चुकिया तो उन्हें फिर ठुड्डा ही मारना तुहानू। उन्हें कहना तुहाडी अकल ही काम नहीं करती, वो गिरजियां की मैंबरशिप लैके भी तुहाडे उत्ते बोझ ही ने, चर्च दियां खिदमतां करके भी तुहाडे अंदर बोझ ने। मुझे माफ कीजिएगा, चर्च के मेंबर होते हुए भी हमारी जिंदगियों में बोझ है, खिदमत कर रहे हैं तो भी बोझ है, बोझ सिर ते ही है, मुसीबत सिर ते ने, परेशानियां सिर ते ने, बीमारियां सिर ते ने। और वो खुदा आपको दावत देता है, कहता है मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपना बोझ मुझे दे दे, मैं तुझे आराम दूंगा। वो आपको रिलैक्स करने आया, आपको आराम देना चाहता है। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए दुआ करूं। पहला तौबा नहीं की, इतने मसला है हर मीटिंग से तौबा लिए हाथ चुक छड़ना है, करते कुरते को नहीं, इतने मीटिंग च करते हैं, इतों निकलते हैं कोई धक्का दे हम 2 गालां कटते हैं, कोई साड़ी जुत्ती पा जाए तो 20 गालां कटने हैं जी। तो उत्थे मैं की कीता ही तौबा हैं जी। ऐसी तौबा नहीं चाहिए यीशु, सच्चे दिल से। अगर आपने कलाम को सुना है, यीशु कहता है राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बादशाही में नहीं जा सकता, मेरे बगैर तो आप नहीं जा सकते। यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि मेरे सिवा आप नहीं जा सकते। अगर आप जाना चाहते हैं बादशाही के वारिस होना चाहते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी यीशु को देनी होगी। अपनी जिंदगी यीशु को देनी है, अपने गुनाह यीशु को दे दें और सच्चे दिल से माफी मांगें। उसके बाद मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा। और मेरा पूरा ईमान है कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, वो बीमारों को अच्छा करेगा। आज जैसे उसने कल किया, वो आज भी करेगा। अब जो कोई तौबा करना चाहता है, अपने गुनाह यीशु को देना चाहता है, वो मेरी तरह से सीधा हाथ ऊपर करेगा। पहली बार तौबा करनी है आप सच्चे दिल से, रोज रोज वाली तौबा नहीं, आज एक ही बार सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दें। अपने बोझ यीशु मसीह को दें, अपने गुनाह और गुनाहों का बोझ यीशु मसीह को दें, अपनी खताओं का बोझ यीशु मसीह को दें। अपनी जिंदगी को पाक कीजिए, आंखें बंद कीजिए, दुआ ना करे कोई, सिर्फ खामोश होकर खड़े होकर मेरी बातें सुने चाहिए। खून आपके लिए बहाया है, उस खून को अपने लिए मांगे और उससे कहें कि तेरा खून मेरे गुनाहों को धो दे और मेरी जिंदगी को पाक करे, साफ करे। अपने मोबाइल को भी पाक कीजिए। जब हम अकेले होते हैं तो मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, जो हमें नापाक करता है, हमारी सोचों को नापाक करता है। ऐसी ऐसी मूवीज हम देखते हैं, ऐसे ऐसे चैट हम करते हैं, ऐसी गलत कॉलिंग्स करते हैं जिससे हमारी जिंदगियां नापाक होती हैं। ऐसा शख्स खुदा की बादशाही का वारिस नहीं है। लेकिन अगर कोई तौबा करके
माफी मांगे, तौबा करे, माफी मांगे और अपनी जिंदगी खुदावंद को दे, वो निजात पाएगा, वो बरकत पाएगा। मैं फिर से कहूंगा, बाइबल में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो वो खुदा ने उसको पैदा किया है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये रूहानी मतलब है। बेटा, लफ्ज बेटे का मतलब है निकला हुआ, निकला हुआ, और वो खुदा में से निकला है, इसलिए मैं कहता हूं कि वो खुदा का बेटा है। ये सलात और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, सिर्फ यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और उसके बाद वो लोग जो यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाते हैं और अपनी जिंदगियां उसे दे देते हैं और तौबा करके नई जिंदगी पाते हैं, पानी का बपतिस्मा लेकर नई जिंदगी पाते हैं, वो फिर यीशु मसीह के वसीला से आसमानी बाप के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए थे वो बुलंद आवाज से मेरे पीछे दुआ करें, मेरे पीछे कहें, आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि आज रात मैंने तेरे कलाम को सुना है और तूने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, तेरे कलाम ने मुझे बदल दिया है। ऐ खुदावंद, आज रात मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं और ऐ खुदा, तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाता हूं। उसने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी है, मेरे गुनाहों को ले ले, मुझे पाक और साफ कर दे। यीशु मसीह नासरी, तेरा पाक खून मेरे ऊपर आए, मेरी जिंदगी में आए और मुझे पाक साफ करे, मुझे छू और मुझे बरकत दे। आमीन। जोरदार तालियां बजाइए। आप सबको मुबारक हो जिन्होंने मेरे पीछे दुआ की है, क्योंकि उनके गुनाह माफ हुए हैं और खुदावंद उनको नई जिंदगी दी है। अब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है। कौन है? किसका ईमान है कि मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं उसने आपको माफ किया है क्योंकि आपने दुआ की है, और जब उसने आपको माफ किया है तो अब वो आपकी जिंदगी में है। ये डिस्को लाइट को बंद करें प्लीज। अब वो आपकी जिंदगी में है, और जब वो आपकी जिंदगी में है तो आप उसके साथ जिंदगी गुजारिए। हर रोज दुआ कीजिए, बाइबल पढ़िए, चर्च जाइए और अपनी जिंदगी यीशु के साथ गुजारिए। आप ज्यादा बरकत पाएंगे। कौन कौन पास्टर नथानिएल की तरह खिदमत करना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। आप कर सकते हैं। एक दिन ऐसा था कि मुझे बाइबल भी पढ़नी नहीं आती थी और मैं हैरान था कि मैं कैसे पढ़ सकता हूं। एक दिन ऐसा था कि मैं कलाम सुनता था, मुझे समझ नहीं आती थी, और एक दिन वो भी है कि आज मैं खुद कलाम सुना रहा हूं। ये सारा कमाल मेरे यीशु का है, और ये इस वजह से भी है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ गुजारी है। आप भी अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ गुजारी है। अगर आप में से किसी को मेरा फोन नंबर चाहिए तो भाई रियाज यहाँ पर हैं, हाथ ऊपर कीजिए। ये भाई रियाज है, आप इनसे मिल सकते हैं, मेरा फोन नंबर ले सकते हैं। दुआ करवाना चाहते हैं, दुआ भी करूंगा। दूसरी बात, अगर आपको अपनी जिंदगी के लिए रहनुमाई चाहिए तो वो भी मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूं।
और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे खादिम हैं, आप भाई रियाज से मदद ले सकते हैं। भाई रियाज को कहें हमारी मदद करें, हम रूहानी तौर पे तरक्की करना चाहते हैं। डॉक्टर नवीद साहब है, डॉक्टर इरफान साहब है, आप इन लोगों से राब्ता कीजिए। इस गांव के जो लोग हैं उनसे राब्ता कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, हर रोज रात को दुआ में ठहरिए और खुदा से कहिए इंसान भी मेरी मदद कर रहे हैं, तू भी मेरी मदद कर। और जब कभी इंसान छोड़ देते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो हर रोज आपके घर में आएगा और आपको विजिट करेगा और आपकी जिंदगी को बदलता रहेगा। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे 15 साल हो गए खिदमत करते हुए। मैं 19 साल का था जब मैंने खिदमत का आगाज किया और आज मैं 36 साल का, 36 इयर्स। मेरे 2 बच्चे और 1 बीवी है। हाँ, एक ही इको का कलाम च लिखा है, दूजी का नहीं लिखा। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हम सब खिदमत में हैं। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा खानदान, मेरे वालिद साहब पास्टर थे, उन्होंने 50 साल से ज्यादा खिदमत की है। मेरे सबसे बड़े भाई 22 साल से वो भी पास्टर हैं। मेरे 3 भांजे वो पास्टर हैं। मेरा भतीजा पास्टर है। तुसी आखोगे पादरियां दा खानदान, पादरियां दे खानदान के बावजूद भी मेरी जिंदगी खुदा तो दूर सी और मैनू नहीं सी पता। लेकिन एक रात खुदा ने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं भी तब्दील हो गया। तुसी भी हो सकते हो। यसु मसीह को कहो, उन्हें क्या वे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐसा आराम आपको वो देना चाहता है। क्या 15 मिनट और दे सकते हैं मुझे? मैं बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। इसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। ये सेशन भी बड़ा जरूरी है। बहुत सारे बीमार आए हैं, मजबूर लोग आए हैं, परेशान लोग हैं बड़ी बड़ी दूर से, लेकिन आगे कोई नहीं आएगा। आगे सिर्फ वो आएगा जिसको मैं बुलाऊंगा। ठीक है जी? जिसके लिए खुदा मुझसे कलाम करेगा। अगर खुदा ने मुझे किसी के बारे में बताया तो मैं उसे कहूंगा और वो फिर बाहर आएगा। अपनी मर्जी से मत आइएगा। और एक और बात, जो दुआ अब होगी वो पूरे ईमान के साथ होगी। इबादत के बाद मैं किसी के लिए दुआ नहीं करूंगा और ना कोई मुझे कहे कि मेरे से दुआ करो। मैं पूरे ईमान से यहां से दुआ करूंगा और आपने पूरे ईमान के साथ उस दुआ को रिसीव करना है, कबूल करना है और आप शिफा पा जाएंगे। हालेलुया। क्या आपका ईमान है कि यीशु आपको यहीं पर खड़े खड़े शिफा दे देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथों को बुलंद कीजिए। प्रेज़ गॉड। थोड़ा बेस दीजिए मुझे, बेस बढ़ा दीजिए। प्रेज़ गॉड। और थोड़ा सा एको दीजिए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों
झुके आसमान और महिमा गाए यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई नहीं यीशु मसीह। आइए तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यहाँ किसी को हृदयों की बीमारी, हर्नियों की बीमारी। कौन है जिसको हर्नियां है? जिसको हर्नियां है वो अपना हाथ ऐसे लगा रहा है। आप आ जाए, जल्दी आए। आपकी बीमारी जा रही है मेरी बहन। ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। एक स्केल ऊपर कीजिए किसी को। जी क्या नाम है आपका? रजिया। कब से आपको ये बीमारी? 7 साल से बहन रजिया को हर्नियों की बीमारी है। और आज 7 मिनट भी नहीं लगेंगे और यीशु मसीह इसकी हर्नियों को खत्म कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के बेटे यीशु के नाम, खुदा के बेटे यीशु के नाम। खुदा तेरे गुनाह यीशु ने माफ कर दिए। यीशु ने तेरे गुनाह माफ कर दिए। खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल हो।
खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल, खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल, खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल हो रज़िया। और यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी सारी बीमारी, हड्डियों की बीमारी चली जाए, यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से चली जाए। शिफा पा यीशु के नाम, शिफा पा यीशु के नाम, शिफा पा यीशु के नाम। आमीन। जोरदार तालियां यीशु के नाम का। हालेलुया। जाइए कुरान में आपको शिफा है। और ऊपर कीजिए, एक सेकंड और कीजिए, वो ज्यादा नहीं है। शाबाश। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। गाइए, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। गाइए, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यहाँ किसी को नाक का प्रॉब्लम है, जब मैं बोलूंगा तो अपने इको बंद कर देना, इको कम करनी है। भाई जी कहाँ गए साउंड वाले? भाई आप साउंड पे खड़े हो जाएंगे। जब मैं बोलूंगा तो अपने इको कम करनी है ताकि मेरी आवाज सबको समझ आ सके। जब मैं गाऊंगा तो अपने इको खोलनी है। यहाँ किसी को नाक का प्रॉब्लम है, किसी के नाक की हड्डी बड़ी हुई है। कौन है? आप हैं, आ जाइए। किसी की नाक की हड्डी का मसला है, आपका मसला है। क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद, कब से आपको प्रॉब्लम? 1 साल। 1 साल से नाक का प्रॉब्लम है आपको, हड्डी बड़ी हुई है, उसकी वजह से जुकाम भी रहता है आपको, नज़ला भी रहता है। प्रेज़ गॉड। साजिद भाई, यीशु मसीह आपको शिफा देना चाहता है। यीशु मसीह के पास आपकी शिफा है। आमीन। आप स्टडी करते हैं कौन सी? फर्स्ट ईयर में। यहीं के रहने वाले हैं? इसी गांव में? शहर में रहते हैं। प्रेज़ गॉड। मसीही आप, ना सिर्फ यीशु आपको शिफा देना चाहता है, बल्कि वो आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। वो आपसे अपना काम देगा। क्या आप करना चाहते हैं? आपके अंदर कभी कभी ये ख्वाहिश भी उठती है कि मैं भी खुदा का काम करूं, उठती है, दिल चाहता है। आज खुदावंद ने आपकी दुआ को सुना है और वो साजिद साहब को अपने काम के लिए मखसूस करता है। भाई साजिद एक वक्त में खुदा की खिदमत करेंगे। ये खुदावंद इनसे बात कर रहा है। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आज यीशु दी हजूरी देखो आई, शिफा दा दर खुले आए।
रूहे पाक दा छा गया जला अज करेगा उत्ते दुबहार ओ जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई शिफा दा घर खुलिया अज यीशु दी हजूरी में आई अज यीशु दी हजूरी में आई शिफा दा घर खुलिया अज यीशु दी हजूरी में आई शिफा दा घर खुलिया हालेलुया जोरदार तालियां बजाइए खुदा काम कर रहा है जिन्हें सुनी ते जान लुटाई जिन्हें सुनी ते जान लुटाई शिफा दा घर खुलिया जिन्हें सुनी ते जान लुटाई शिफा दा घर खुलिया हर सुबह उठे बारे आई शिफा दा घर खुलिया अज यीशु तेनू देगा रिहाई शिफा दा घर खुलिया In the name of Jesus, यीशु के नाम में साजिद तेरे नाम की ये सारी बड़ी हुई हड्डी नॉर्मल हो जाए इन्हीं दिनों में 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 यीशु के नाम में तेरा नाक बिल्कुल शिफा पा जाए और खुदा का रूह तुझ पर नाजिल हो तुझे अपने काम और अपने जलाल के लिए मखसूस करे in the mighty name of Jesus mighty power come upon you mighty power come upon you mighty power come upon you खुदा का रूह तुझ पर नाजिल हो खुदा का रूह तुझ पर उतरे खुदा का रूह उतरे टच उतरे तुझ पर उतरे खुदा का रूह तुझ पर उतरे और तुझे अपने काम के लिए मखसूस करे यीशु के नाम में खुदा तेरा शुक्र हो भाई साजिद के लिए जोरदार तालियां बजाइए हालेलुया एक दिन आएगा मैं भाई साजिद को खिदमत करते हुए देखूंगा आमीन 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 1 साल हुआ है किसी की शादी को और उसकी औलाद नहीं 1 साल हुआ है किसी की शादी को कौन है वो 1 साल से औलाद नहीं आपको 1 साल हुआ है आपकी शादी को आपकी 1 साल 1 ईयर 1 साल जिसका 1 साल से बच्चा नहीं है औलाद नहीं है वो यहाँ आ जाए खुदा उनका रूह आपको छू रहा है मेरी बहन यहाँ मेरी कोई बहन है जिसका नाम राखल है राखल और राखल को खुदा बरकत देना चाहता है बहन राखल आप कौन है बहन राखल बहन राखल बहन राखल बहन
राखल को जवान बेटी है, जवान आप भी हैं, लेकिन वो तो जवान है, मैं रूम में देख रहा हूँ उसे, जवान है कोई बेटी राखल, जवान बेटी है। ओ इधर आओ बेटा, मैंने रूम में देखा था जवान लड़की है राखल, जिसे खुदावंद अपने जलाल के लिए मखसूस करना चाहता है। भाई पतरस है, आपको मुझे बता रहा है पतरस कौन है? पतरस, पतरस मसीह। वो मेरी आवाज सुन रहा है, वो जहां कहीं भी है मत शर्माए। कोई भाई पतरस है, हम इंतजार करेंगे। और भाई पतरस आप जहां कहीं भी हैं आपको आना होगा। कई बार लोग घबराते और परेशान होते हुए नहीं आते, ये पता नहीं क्या होगा। पीटर है को पीटर, 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 इंग्लिश तर्जुमा पीटर। ओके, हम इंतजार करेंगे। बेटा राखल आप ऊपर आओ। चर्च जाती हैं, खुदा के साथ कैसा चल रही हैं? अच्छा चल रही है, क्योंकि खुदा के रूह ने मुझे बताया है कि कोई राखल है जिसे मैं अपने जलाल के लिए उठाऊंगा और इस्तेमाल करूंगा। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी खिदमत है जो खुदावंद आपसे देना चाहता है, लेकिन खुदावंद आपको मसा कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। In the name of Jesus, तू अजीम है, इसकी मुश्किलात को खत्म कर। कंफ्यूजन है आपके अंदर, कुछ कंफ्यूजन है आपके अंदर, खुदावंद उसे दूर कर रहा है। मेरी बहन, मेरी बेटी, कुछ कंफ्यूजन आपके अंदर है और वो खत्म हो रही है, वो खत्म हो रही है। भाई पतरस या पीटर जो कोई भी है, मैं अभी तक इंतजार कर रहा था। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पतरस मेरी आवाज ना सुन रहा हो। खुदा का रूह सच बोलता है। आप जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, मैं आपका इंतजार करूंगा। आप आएंगे। खुदावंद आपसे कुछ बातें करना चाहता है। राखल यीशु के नाम से तेरी कंफ्यूजन दूर हो और खुदा का रूह तुझे अपने जलाल और अपने काम के लिए मसा करे, मसा करे, मसा करे, मसा करे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छू। ऐ खुदा के पाक रूह इसे छू ले, इसकी जिंदगी में बड़ा काम कर। तू अपने जलाल की खातिर, अपने नाम की खातिर इसे मखसूस कर। ये आने वाले वक्त में तेरा जलाल जाहिर करेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये तेरा जलाल जबरदस्त तौर पर जाहिर करेगी। इसकी जिंदगी में काम कर और इसे बरकत दे। तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। आप आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, ऊपर आइए। आपकी शादी को भी 1 साल हुआ है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। और आपने दुआ करनी है और सोचना है कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, और खुदा से कहना है क्या चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कुछ भी दे दे खुदा, कुछ भी नहीं। दसो कि खुदावंद मैनू ऐ बरकत दे, कि खुदा तुहानू दे। ठीक है, और बहुत जल्द खुदा तुहानू ब्लेस करे। ठीक है भाई कामरान, आपकी वाइफ आई? हाँ, कामरान की वाइफ क्या नाम है उनका? अजय। कुड़ी भी ला गया, कुड़ी को
97वां चक था जहां इस बेटी के लिए नबूवत हुई थी। 97वां चक था, 97वां 6R। इधर आओ बेटा, ये बेटी है 97वां 6R में इबादत हो रही थी और मुझे खुदा ने बताया 4 साल से औलाद नहीं थी आपके, कि इसके 4 साल से औलाद नहीं है। मुझे खुदा ने बताया कि कोई बेटी है जिसके 4 साल से औलाद नहीं, और ये बेटी ने अपना हाथ खड़ा किया। बेटी की औलाद नहीं है और ये बेटी ने अपना हाथ खड़ा किया कि वो मैं हूं, मैंने इन्हें ऊपर बुलाया और खुदा ने इनसे कलाम किया कि बहुत जल्द खुदा इन्हें औलाद देगा, और आज ये बेटी इसकी गोद में है। ये 2 साल पुरानी बात है और अब ये बेटी 2 साल की है, और जो आज इस इबादत के मेहमान खुसूसी हैं कामरान साहब, ये उनकी बीवी है। सो ये जिंदा गवाही है। एक और बहन है, दोपहर को हम उनके घर हड़प्पा में जब दोपहर को हम गए थे, हाँ ये बहन जल्दी आए ऊपर जी, शुक्रिया आपको करते। ये बहन है, ऊपर आए बेटा जल्दी। इधर आए, की ना थोड़ा नाहीद नाम है इस बहन का, हड़प्पा में रहती हैं और आज दोपहर को इनके घर हमने खाना खाया। इस बहन को यूट्रस में रसौली थी और पिछली दफा जब मैं आया था तो इसके लिए कलाम किया खुदा ने, और मैं इसे कह कर गया था कि ये रसौली नहीं रहेगी, खुदावंद ने आपको छू दिया है और शिफा दी है। और अब ये खुद बताएगी कहाँ रसौली थी, अब कहाँ है, गायब हो गई है। इसने अपना टेस्ट करवाया, चेकअप करवाया और डॉक्टरों ने कहा अब आपको कोई रसौली नहीं है। ये जलाल यीशु मसीह का है। यीशु के लिए तालियां बजाइए। शुक्रिया, जाइए। बेशुमार ऐसी गवाहियां साहिवाल में और चीचापत्ती में है, बहुत सारी गवाहियां। मुझे अभी भी साहिवाल DPS रोड से एक कॉल आती है एक साहब की, उसके दिल के 2 वॉल बंद थे और खुदावंद ने कलाम किया और उसके दोनों वॉल खुल गए उसी इबादत में। वो आज भी फोन करते हैं मुझे और बताते हैं कि जी मैं उदों तक भजदा फिरना, दौड़दा फिरना, तो यीशु मसीह ने मुझे शिफा देती है। आज वो यीशु आपकी जिंदगियों में बड़े काम करेगा। आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में खुदा का रूह तुम्हें शिफा दे और बरकत दे और औलाद दे, यीशु के नाम में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपके बदन में जहां कहीं तकलीफ है अपना हाथ रखें, जहां कहीं आपको तकलीफ है अपना हाथ रखिए। ये टीचर है, ओके इसको बुलाएं। एक बच्चा आया है जिसका नाम पीटर है, और चूंकि मुझे पीटर को मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझसे जो कलाम हो रहा था वो ये है कि पीटर को खुदावंद अपनी बादशाही के लिए जीतेगा और पीटर आने वाले वक्त में खुदा का काम करेगा। और मेरा ईमान है ये बच्चा भी करेगा। ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये खुदा का खादिम होगा। ये है पीटर। दाऊद कितने साल का था जब उसने जाती जूलियत को मारा था? बच्चा था वो 12 साल का। ते बच्चे को खुदा ने काम ले लिया सी, जिहड़ा वड्डियां को नहीं सी हुंदा। ते दाऊद दे भरावां दी अखां ही खुलियां रह गईयां, तू मारिया किवें इहनूं? उन्हें कहा मैं नहीं मारिया, जिहड़ा मेरे नाल है उन्हें मारिया है। तो खुदा बच्चों से भी काम देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे आज बचपन में ही यीशु के जलाल और काम के लिए मखसूस करता हूं। जैसे जैसे तू बड़ा हो खुदा का रूह तेरी जिंदगी में काम करे और तुझे छूता रहे और बरकत देता रहे। यीशु के नाम में ऐसा हो और तू बड़ा होकर खुदा का खादिम और खुदा का मंसूर नसीर हो, उसी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। यूनिफॉर्म पहन के जैसे ये घर में चलता फिरता है ना,
तो इसकी दादी माँ जो है वो ये कहती है कि ये आपका बेटा जो है ये खुदा का खादम बनेगा और ये बहुत अच्छा लगता है। तो जी एक गल फिर पक्की है कि खुदा ने इस बच्चे लिए कलाम किया है। ये यही पीटर था जिसके लिए खुदा ने कलाम किया है। आमीन। और ये यकीनन बड़ा होकर खुदा का खादिम बनेगा, पास्टर नथानियल से भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम इबादत खत्म करने लगे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसकी हाथ की उंगलियों के जोड़ दर्द करते हैं, उंगलियों के जोड़ दर्द करते हैं। बुजुर्गों इंज अपना हाथ करो जिथे दर्द होंगी है, तुम हाथ दर्द होंगी, इंज इंज खिलारो हाथ खिलारो यीशु के नाम में। ये जोड़ जो दर्द करते हैं यीशु के नाम से, ये दर्द अभी इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु के नाम से। तेरा जलाल जाहिर हो, तेरा जलाल जाहिर हो। तू अपना फजल अपने बंदा पर कर। आइए, आपको जहां कहीं तकलीफ, बीमारी, परेशानी, अपना हाथ रखिए, मैं दुआ करने लगा हूं। इसके बाद मैं किसी के लिए दुआ नहीं करूंगा। अगर आपके घर में बीमारी है, घर में मुश्किलात है, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, अपने सर पे अपना हाथ रखें। अगर बदरूहें सताती हैं, अपने सर पे हाथ रख लें। मैं दुआ करने लगा हूं, ठीक है? थोड़े नहीं दुआ कर लगा। जिथे तकलीफ हाथ रखो, हाथ रखो। पत्थरी है हाथ रखो, तकलीफ है हाथ रखो, दर्द है हाथ रखो, कार मुश्किलात ने हाथ रखो, बच्चे ना फरमान ने अपने सिर ते हाथ रखो, कार च नशा होता है अपने सिर ते हाथ रखो, घर में झगड़ा है अपने सर पे हाथ रखें। मैं आखिरी दुआ करने लगा हूं। इसके बाद मैं किसी के लिए दुआ नहीं करूंगा। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं क्योंकि ईमान से जो कुछ आप इस वक्त ले लेंगे वो मिल जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं मिल सकता आपको, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तेरा शुक्र। मेरी कोई यहाँ बहन है, मेरी बहन है, मेरी बेटियों की तरह है, लेकिन बीमारी बीमारी है। उसके चेस्ट में गिल्टियां हैं। वो बहन अपना हाथ ऊपर कर। मेरी बहन खुदावंद आपको शिफा दे। जहां गिल्टियां हैं वहां पर हाथ रखें। अभी इसी वक्त रसौलियां और गिल्टियां गायब होंगी यीशु के नाम में। गिल्टियां और रसौलियां खत्म होंगी यीशु के नाम में। गिल्टियां और रसौलियां खत्म होंगी यीशु के नाम में। गिल्टियां और रसौलियां खत्म होंगी। यहां पर कोई ऐसा भी है जिसके कंधे वजनी रहते हैं, कंधों पर बोझ रहता है, वजनी रहते हैं। यस, मेरी बहन अपना हाथ अपने कंधों पर रखें, अपना हाथ अपने कंधों पर रखें। खुदा का रूह आपको शिफा दे रहा है। किसी का बच्चा है जिसके हाथ पैर टेढ़े हैं। यहां पर कौन है जिसके बच्चे के हाथ पैर टेढ़े हैं? Praise God. Praise God. नहीं, हाथ पैर टेढ़े हैं, ये बच्चा है। इधर रखें इसको, इधर नीचे नीचे नीचे। ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। कल नासरी वेलफेयर का एक नौजवान था, उसने मुझे गवाही दी। उसने कहा मेरे बेटे का पैर टेढ़ा था, ऐसे था, और दुआ करने के बाद वो पैर बिल्कुल सीधा हो गया है। ये बड़ा काम कल हुआ है, और कल मैंने ये गवाही सुनी है। नासरी वेलफेयर का उत्ते ना हो, इन थले रखो, मैं दुआ कर लगा। थले रखो, मैं दुआ कर लगा। बेटा इधर नीचे आओ, खड़े हो जाओ, मैं सबके लिए दुआ करने लगा एक साथ, पूरे ईमान के साथ। टूटी हुई हड्डियां जुड़ेंगी अभी यीशु के नाम में, बोलिए आमीन। यस, टूटी हुई हड्डियों की आवाजें आएंगी, जो जुड़ने की आवाजें आएंगी। क्या आपका ईमान है? ईमान है। कलाम में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। किन के दरमियान मौजे होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। 12 साल से किसी की औलाद नहीं है, 12 साल हो गए किसी की शादी को, औलाद नहीं है, लेकिन खुदावंद आज उसे भी बरकत देना चाहता है। यस यस, आंखें बंद कर लीजिए। जिसके औलाद नहीं अपने पेट पर हाथ रखे, जिस भाई के औलाद नहीं अपने सर पे हाथ रखे। खुदावंद बरकत देना चाहता है। Praise God.
खुदा के खादिम इन बीमारों की तरफ अपना हाथ बुलंद करें। एक मिनट खलो जाओ, खादिम खलो जा, जरा हाथ में बढ़ाओ ना ईमान नाल दुआ करो, क्योंकि हड्डियों की जुड़ने की आवाजें आएंगी, रूहें शिफा पाएंगी। जिस किसी का जहन काम नहीं करता खुदा का रूह से छू रहा है, जिसके कंधे वजनी हैं खुदा का रूह से छू रहा है, जो पढ़ाई में कमजोर है खुदा का रूह से छू रहा है, जिसके रसौलियां और गिल्टियां हैं खुदा का रूह से छू रहा है, जिसकी आंखें कमजोर हैं खुदा का रूह से छू रहा है, जिसके गुर्दों में पत्थरियां हैं खुदा का रूह से छू रहा है, जिसके सर में पुराना दर्द होता है खुदा का रूह से छू रहा है, जो रूहानी तौर पर तरक्की करना चाहता है खुदा का रूह से छू रहा है। ईमान से मांगिए और कुछ शक ना कीजिए, आप जो चाहोगे आपके लिए हो जाएगा। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरी दुआ को सुनता है, तू अपने खादिमों की दुआ को सुनता है, तू अपने खादिमों की दुआ पर कान लगाता है। हम सारे खादिम मिलकर एक हो जाते हैं, मुत्तफिक हो जाते हैं और इन हर तरह के बीमारों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी बीमारियां चली जाए, हर तरह की रसौलियां चली जाए, गिल्टियां चली जाए, हर तरह की दर्द चली जाए यीशु के नाम में। बदलू है, छोड़ो इस बदलों को यीशु के नाम में। कमर की पुरानी दर्द चली जाए, सर का पुराना दर्द, आधे सर का दर्द चला जाए, पुराना बुखार चला जाए यीशु के नाम में। टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम से, जोड़ों का दर्द चला जाए, जोड़ों का दर्द चला जाए, जोड़ों का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। जिगर की बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से, खून की बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से, अंतड़ियों की बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से, कैंसर चला जाए यीशु के नाम से, हेपेटाइटिस सी, बी और ए चला जाए यीशु के नाम से। खुदा का रूह इस जगह पर नाज़िल हो और ये बदन शिफा पा जाए, अभी इसी वक्त आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद 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 यीशु के नाम से। खुदा के पाक रूह तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने इनको छुआ है, इन्हें बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आंखें खोलिए, यीशु के लिए जोरदार तालियां। आप में से कितने हैं जिनको शिफा मिल गई है? देखो जी, पीछे देखो जरा, हाथ देखो, कितने लोग हैं जिनको शिफा मिली? यीशु के लिए जोरदार तालियां। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया कि हम आपको बुला के गवाहियां ले सकें, लेकिन कल की इबादत में हम गवाहियां लेंगे और आपसे सुनेंगे कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया है। मेरा ईमान है कि खुदा ने आप सबको छू लिया है और आप सब शिफा पा गए। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और खास तौर पर इस गांव के भाइयों का, बहनों का, भाई जी आपका सर, आप सब ने बड़ा ताउन किया है और हमारा साथ दिया है। खुदा आपको बरकत दे। आखिरी दुआ करेंगे, दुआए रबानी करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। बरकत के कलमात पास्टर स्थानीय सब देंगे। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत, शराकत तमाम ईमानदारों के साथ, इस सारी जमात, इस गांव के साथ, इस शहर, इस मुल्क के साथ अब से हमेशा तक होता रहे। आमीन। हालेलुया। आप सबका